गुज़श्ता दिनों वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने रोटी की कीमत में 15 रुपये जबकि नान की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया था, जिस पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सका। मुत्तहिदा नान बाय एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में कमी को मुस्तरद कर दिया है। नान बाय एसोसिएशन की जानिब से बयान सामने आया है जिसमें उनका कहना है कि जब रोटी 20 रुपये हुई तब 20 किलो वाला थैला 2100 रुपये का था। सबसे पहले आटे और फाइन की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन होना चाहिए। गैस और बिजली पर हुकूमत कुछ सब्सिडी नहीं दे रही है और ये कैसे मुमकिन है कि रोटी की कीमत में कमी कर दी गई है। नान बाई एसोसिएशन से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायब सदर हैं वसीम अब्बासी साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम, वहीद अब्बासी मेरा नाम है। जी मुझे ये बताइएगा एक साहब कि क्या आपके जहन में है अभी अभी ये सारी सूरत हाल, आटा पहले से कुछ कीमत उसकी कम हुई है, कोई दरमियान का रास्ता भी निकल सकता था, लेकिन मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देना तो मसले का हल नहीं है ना? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि आटे का रेट कम है, लेकिन असल मसला कि जब हम 2 रुपए की 20 रुपए की रोटी का नोटिफिकेशन लाहौर ने किया था तो उस वक्त आटे की कीमत 2100 और 2200 के दरमियान थी। फिर ये आटे की कीमत बढ़ी और 2800 पे चली गई, 2850 पे। अब वो 500 कम होकर 2300 पे, 2200 2300 पे आ गई है दोबारा। अब अगर उस नोटिफिकेशन को देखें तो 2100 पे अगर 20 रुपए की रोटी और आप 2200 पे आप 16 रुपए की रोटी बिकवाना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है। तो हमारा हुकूमत से यही मुतालबा है कि अगर आप इसकी आटे की कीमतों को मजीद कम करके नोटिफाई करें। अभी गवर्नमेंट ने नोटिफाई कोई भी नहीं किया है। आटे का रेट जो है वो गंदम की वाफर मिकदार की वजह से कम हो रहा है और उसको वो क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। महकमा खुराक जी हमने गंदम का रेट कम करवा के और आटा कम करवाया। ये वजीर आला पंजाब को मिसगाइड किया गया है और तंदूर वालों के साथ एक जुल्म किया गया। लेकिन अब्बासी साहब, इसमें हम ये देख रहे हैं कि पहले जब भी रेट्स फिक्स हुए हैं रोटी के, कभी भी बिजली गैस को एज सच नहीं देखा गया। बात ज़रूर हुई है लेकिन हमेशा आटे की कीमत रोटी का तयन किया जाता रहा है। तो जब 2100 से सिर्फ 2200 तक आ गया है रेट, ज़ाहिर है 100 रुपये का फ़र्क ही है। जब 2100 रुपये था थैला तब 20 रुपये की रोटी, तब 30 की कैसे बिक सकती है? तो क्या आप लोगों ने कोई कोशिश की है कि रब्ता करें, को बैठ के बात की जाए? देखिए बात ये कि जब 2100 का था तो 20 की रोटी हुई है। अब अगर थोड़ा 2200 का हुआ है तो रोटी का रेट आप 16 रुपए कर रहे हैं, 4 रुपए कम कर रहे हैं। तो ये तो एक लॉजिक समझ ही नहीं आती है। नहीं, वो आप तो बात आपकी चीनी मिल बिल्कुल रही ठीक है, लेकिन क्या अब बात ये आप है लोगों कि ने हमारी जो मीटिंग होती है या हमसे जो डिस्कस होती है वो डीसी लाहौर करती है। लाहौर में हर जिले में डीसी जो होता है मजाज होता है रोटी का रेट डिफाइन करने का और उसका बैठ के जो यूनियंस होती हैं उसके साथ बैठ के। तो इस वक्त किसी भी यूनियन के साथ किसी डीसी ने कोई मुशावरत नहीं की और वजीर आला पंजाब के अहकाम पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हम डीसी ऑफिस गए लेकिन डीसी साहब हमें मिली नहीं है। जो एडीसी जी मिले हमें, उन्होंने कहा है कि जी हमें गवर्नमेंट की पॉलिसी है, पंजाब गवर्नमेंट की, हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना है। हम तो यही कह रहे हैं कि तंदूर वाला गरीब है, बिजली के बिल जो है वो कहाँ पे पहुंच गए हैं। आप इसको बेहतर समझते हैं कि जो यूनिट 15 रुपए का था वो तकरीबन 60 रुपए का हो गया। उसके अलावा गैस में टैक्सेस, आम जो रोजमर्रा अशिया की कीमतें हैं वो आसमानों को छू रही हैं। ज़ाहिर है तंदूर वाला वो भी अवाम ही शामिल है। हम कोई देखिए, ये सारे अलग आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर जायज़ हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई लाहे अमल तो निकालना पड़ेगा ना। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल आप लोगों को बताया नहीं बिल्कुल। गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो अब इस मसले का हल क्या है? देखिए हम तो ये 3 दिनों से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा बैठ के बात करें और इससे कोई मिडल हल निकालें। कल हमने अपनी प्रेस रिलीज जारी की, हमारी मीटिंग हुई है मुख्तलिफ अजला के, हम दूर से हमने जो यूनियन से हमने रब्ता किया। हमने कहा है कि 3-4 दिन के अंदर अगर गवर्नमेंट आटे का थैला 20 किलो का 1600 रुपए नोटिफाई कर देती है और फाइन का रेट जो है 80 kg बोरी का 7500 रुपए नोटिफाई करके दे देती है, तो हम 20 रुपए का अनाज और 16 रुपए की रोटी बेचने के लिए तैयार है। अगर गवर्नमेंट इस पर भी कोई अमल नहीं करती है, खाली दबाव डाल के, प्रेशर डाल के और धौंस धमकी से जबरदस्ती अगर बिटवाना चाहेगी तंदूर से, तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये बचता है कि हम अपनी दुकानें बंद करके नुकसान करने से बेहतर है कि हम घर बैठ जाएं। सही। तो आपकी डीसी साहब से मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही, क्या मसला है? जी देखिए, डीसी साहब लैंडलॉर्ड है, वो इस मुल्क के आला अफसरान है। उनको तंदूर वालों का क्या मसला है, उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। वो अपने उसमें लगे हुए एसी के कमरों में बैठ के जो उनके फैसले होते हैं। बाहर तंदूर पे आए, हमारे साथ खड़े हो, आधा घंटा, हम 10 रोटियां 15 रोटियां मैं लगाऊंगा, सीनियर नायब सदर हूँ, डीसी साहबा खड़ी हो, देखें कि तंदूर पे रोटी लगती कैसी है और तंदूर वाले की जो मेहनत होती है वो कैसे होती है। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन निकालें कि ये काम कर दे रहे हैं इनको।
तो डीसी साहबा सही। तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीसी साहबा हमसे मिलना नहीं चाहते। वैसे बड़ी अजीब सी बात है कि डीसी साहब आपसे मिलना नहीं चाहते, बस ऐसी नोटिफिकेशन आप बता रहे हैं कि जारी हो गया है और आप लोग उसको मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन इसका हल ये निकलना चाहिए कि आप कोशिश करते रहें, उनसे राब्ता बहाल हो तो कोई दरमियान का रास्ता निकाला जाए कि एटलीस्ट आवाम तक तो रिलीफ पहुंचे। ऐसे अगर ठनी रहेगी हमारे आपका जो एक ये जगह है या आपका जो प्लेटफॉर्म है, इससे हम बार बार चैनल जो हमारे साथ हमेशा ताउन करते हैं और हमारे मसाइल को उजागर करते हैं हर जगह पर। अब हम कोशिश करें, आपके चैनल के पर्सन से हम वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो हमें बैठे हमारे साथ बात करें, हमारे मसाइल ठीक है जी, आपके साथ बैठे और बात करें, हल करें, बहुत सही, रास्ता निकालें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।